नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद से दो नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन का है। पुलिस उन दोनों की तलाश लगातार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम, शाइस्ता परवीन एक साथ हैं। ये भी कहा जा रहा है कि दोनों ही सरेंडर करने की फिराक में हैं। वहीं शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम का अतीक की हत्या से आखिर क्या कनेक्शन है, इस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आज किस्सा यूपी का में इसी खुलासे पर बात करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, क्या अपनों ने ही धोखा दिया अतीक को? देखिए, जो रिपोर्ट सामने आ रही है और जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं उससे तो ये लगता है कि हो सकता है कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या उसके परिवार में से ही किसी ने करवाई है। और जो अतीक अहमद के अंतिम समय के जो वीडियो है और उस वीडियो में अतीक अहमद क्या कहता दिखाई पड़ रहा है, वो बोल रहा है कि जहां तक गुड्डू मुस्लिम की बात है, बस इतना ही बोलता है और उसके बाद गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। ये गुड्डू मुस्लिम की बात है से वो क्या कहना चाह रहा था, मीडिया को क्या बताना चाह रहा था कि गुड्डू मुस्लिम से उसका डायरेक्ट अच्छा संबंध है या फिर अभी डायरेक्ट संबंध नहीं रहे हैं, संबंध खराब हो चुके हैं और शाइस्ता परवीन के साथ गुड्डू मुस्लिम के संबंध बेहतर होते जा रहे हैं। आखिरकार गुड्डू मुस्लिम के बारे में वो क्या कहना चाहता था ये तो राज ही रह गया। लेकिन पिछले कुछ समय से जो लेटर भेजा सुप्रीम कोर्ट के पास, इसके बाद जो बातें कही इस संदर्भ में कि उनके जान को खतरा है, मतलब अतीक अहमद को अपनी जान का खतरा दिखाई पड़ रहा था और वो खतरा किससे था ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से इशारा कर रहा था वो यही लग रहा था कि पुलिस से ज्यादा उसके जान को खतरा उसके अपने ही गैंग परिवार के लोगों से था, जो पुलिस ने भी उस समय बताया जब असद का इनकाउंटर हुआ था। डीजी जो लॉ एंड ऑर्डर हैं प्रशांत कुमार, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उस समय कौन सी बात कही? उन्होंने कहा कि पुलिस के पास एक इंफॉर्मेशन थी और वो इंफॉर्मेशन इस बात की थी कि अतीक अहमद को छुड़ाने के लिए हमला किया जा सकता है पुलिस के काफिले पर। अब इंफॉर्मेशन तो पुलिस के पास इस बात की थी कि अतीक अहमद के काफिले के ऊपर हमला हो सकता है, लेकिन यह हमला अतीक अहमद को छुड़ाने के लिए या अतीक अहमद को मारने के लिए होगा, ये पूरी की पूरी जानकारी पुलिस के पास नहीं थी। और ये जब कुछ समय के बाद ही, कुछ दिन के बाद ही, जब अतीक अहमद और अशरफ दोनों की हत्या खुलेआम हो गई, मीडिया के कैमरों के सामने हुई और उस समय हुई जबकि वो गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ कहना चाह रहा था, तो ये शक तो पैदा करता है कि क्या परिवार के अंदर कुछ और चीजें चल रही थी? क्या शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम जो अभी साथ साथ होने की खबर चल रही है, जो लगातार ये बताया जा रहा है कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम साथ साथ घूम रहे हैं, और उसके अलावा ये तो तय है कि शाइस्ता परवीन को भी ये पता है कि आज न कल सरेंडर करना पड़ेगा या फिर वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगी। लेकिन इसके बावजूद क्या शाइस्ता परवीन अपने बेटे के शव के पास आई? अगर वो आती तो उस समय पुलिस कस्टडी में होती, लेकिन अपने बेटे के शव को तो देख लेती। उसके बाद भी अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई, क्या उसके अंतिम संस्कार में वो शामिल हुई? या उसको पता है, ये जानकारी है कि आज न कल हम पकड़े जाएंगे? ऐसा नहीं है कोई भी अपराधी जो पूरे जिंदगी के लिए फरार रहेगा और उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। जब अतीक अहमद की हो सकती है, अशरफ की हो सकती है, अतीक अहमद को बेटों की हो सकती है, उसके पूरे गैंग की हो सकती है, तो शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम किस खेत की मूली है? ये लोग भी कभी न कभी पकड़े जाएंगे। लेकिन ये वैसे गंभीर समय में भी गायब रहे और गुड्डू मुस्लिम उसके साथ था। अब जो इन दोनों के साथ होने से इन दोनों के कुछ नए संबंध जो उजागर हो रहे हैं कि इन दोनों को इतने समय से साथ साथ होने के बावजूद
अतीक अहमद और अशरफ अहमद दोनों महीनों से सालों से जेल के अंदर था और इतने समय में शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम उसके कारोबार, जो काले कारोबार थे, उसको देख रहा था। अब इतने समय से दोनों के बीच एक अच्छे बेहतर संबंध थे, दोनों के अलग अलग काम थे, लेकिन कोऑर्डिनेशन दोनों का एक साथ था। अतीक अहमद जेल में था, अशरफ जेल में था, उसके बेटे भी जेल में रहे और इस बीच ये दोनों अकेला ही ऑपरेट करता रहा पूरा उसके नेटवर्क को। तो गुड्डू मुस्लिम जो है वो शूटरों को, इसके साथ साथ जो धमकी देना, लोगों से लेवी वसूलना, ये बाहरी काम करने के लिए गुड्डू मुस्लिम को रखा गया था। यानी कि अतीक अहमद के पूरे गैंग पर कहीं न कहीं गुड्डू मुस्लिम का अधिकार था और अतीक अहमद कुछ कहना भी चाह रहा था, सबके सामने कहना चाह रहा था, पुलिस के नहीं मीडिया के सामने गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ खुलासा करने वाला क्या था। अतीक को गद्दारी का तो नहीं पता चल गया था इन दोनों की? ये संभावना इस बात की तलाशी जा रही है कि जब वो उसके बाद का शब्द ही नहीं बोल पाया तो हो सकता है गद्दारी, दौलत, प्रेम, संबंध, ये सारे के सारे ऐसे मामले हैं जो धोखा की तरफ बढ़ता है और इतिहास साक्षी है, ऐसा पहली बार नहीं होगा। अगर होगा भी तो ऐसा पहली बार नहीं होगा। एक तो संस्कृतियों का फर्क है और दूसरा फर्क इन गैंगस्टर की संस्कृति का है। गैंगस्टरों के बीच ऐसे कई घटनाएं हुई है जो अंदर के ही लोगों ने हत्या की है, अपने बॉस की हत्या की है, अपने आका की हत्या की है और उसी के गैंग के लोगों ने उसको सहायता की है, उसके परिवार के साथ भी उसकी सहायता हुई है। इसी कॉन्सेप्ट पे कई फिल्में भी बन चुकी है गैंगस्टर के उन घरेलू संबंधों के ऊपर। तो ये जो अभी थ्योरी सामने आ रही है, जो खुलासे हो रहे हैं, उसमें तो कहीं न कहीं इस बात की संभावना दिखाई पड़ रही है कि गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन के बीच कुछ न कुछ ऐसे संबंध है जिसके बारे में अशरफ को भी पता था, जिसके बारे में अतीक अहमद को भी पता था, लेकिन दोनों को दोनों जेल के अंदर है। अब जेल के अंदर से जब तक वो बाहर नहीं आएगा, इन लोगों के बारे में कुछ कह नहीं सकता है और बाहर आने की संभावना दिखाई नहीं पड़ रही थी। उमेश पाल हत्याकांड में भी इसने वही चीजें की और इस बीच जो शाइस्ता परवीन का बयान आया असद को लेकर कि असद को वो किसी भी तरीके से इस मर्डर में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, वो चाहती थी कि शूटर आए, बाहरी लोग हों और बाहरी लोग ही उमेश पाल की हत्या करें। लेकिन अतीक अहमद के बारे में कहा जा रहा है कि वो अतीक अहमद ही पूरा का पूरा इस बात के लिए प्रेशराइज कर रहा था, दबाव डाल रहा था कि इस हत्याकांड में, इस गोलीकांड में कोई जो लीड करेगा वो असद ही होगा, उसका बेटा ही होगा। शाइस्ता परवीन ने बार बार इस बात का जिक्र किया, जो बयान मीडिया के अंदर भी है, जो जानकारी मिली है उसमें इस बात की ओर इशारा करता है कि शाइस्ता परवीन ने असद को जाने के लिए नहीं कहा, बल्कि ये अतीक अहमद और अशरफ, ये दोनों की मर्जी थी कि शाइस्ता परवीन के कहने ना कहने के बावजूद भी असद को इसका जो उमेश पाल हत्याकांड है उसका लीड करने की जिम्मेदारी कहा जा रहा था कि गुड्डू मुस्लिम ने उकसाया असद को बाहर जाने के लिए, और गुड्डू मुस्लिम के बारे में भी ये बातें कही जा रही है, जबकि शाइस्ता परवीन ने असद के बारे में, जो गुलाम जो उसके साथ मारा गया, उसके बारे में भी ये हुआ कि उसको असद के बारे में कहता था कि इसको बचा के रखना, ये हमारा सबसे लाडला लड़का है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा दौर चल रहा था और अतीक और अशरफ की हत्या होती है। उस हत्या में एक व्यक्ति जो अरुण मौर्य शामिल है, उसके बारे में जानकारी मिलती है कि शेरे अतीक का वो हिस्सा रहा है, उस गैंग का हिस्सा रहा है, कहीं न कहीं इन लोगों के संपर्क में भी रहा है। और ये भी बात सामने आती है कि इन तीनों को 20-20 लाख रुपए इनकाउंटर के लिए, यानी कि हत्या करने के लिए दिए गए थे अतीक अहमद और अशरफ के। तो ये सारे के सारे जो खुलासे हो रहे हैं वो इस ओर इशारा कर रहा है कि कहीं न कहीं ये 18 अरब की दौलत और 2 लोगों के बीच के प्रेम और धोखे की कहानी साबित होगी और अंत में ये सामने आएगा कि शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम के बीच
जो संबंध थे, अब कौन से संबंध थे इसके बारे में तो पूरी जानकारी बाद में आएगी। उन्हीं संबंधों ने, उन्हीं धोखों ने और वही दौलत के जो हवस है उस पर कब्जा करने, गैंग के ऊपर कब्जा करने, ये सारी प्लानिंग जो थी उसी के आधार पर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई और ये जल्द ही सामने आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो देखा आपने, अतीक की हत्या का कनेक्शन सीधा सीधा शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम से है, लेकिन पुलिस और एसटीएफ के डर से ये दोनों एक साथ बिल में दुबके हुए हैं। न ही शाइस्ता अपने बेटे को मिट्टी देने आई, न ही अपने पति को। ऐसे में सवाल उठ रहा था कि कहाँ है शाइस्ता। पता चला कि लेडी डॉन गुड्डू मुस्लिम के साथ ही है और पुलिस से भाग रही है। लेकिन जल्द ही योगी सरकार इन दोनों को बिल में घुस कर ढूंढ निकालेगी और एक एक राज उगलवाएगी। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।